नमस्कार। जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं एक नया विषय लेकर, एक नई चर्चा, एक नई बहस लेकर। आज खबरों में सबसे ज्यादा जिस नाम को होना चाहिए वो है दीप सिद्धू। कल से ही ये नाम चल रहा है, आज अखबारों में भी थोड़ा बहुत दिखाई दिया, पर पता नहीं क्यों चर्चा में दबा दिया गया। पुलिस ने बहुत सारी एफआईआर दर्ज की है बहुत सारे किसान नेताओं की, लेकिन उसमें दीप सिद्धू और उसके साथियों का नाम नहीं है। कल ये वो शख्स था जिसने लाल किले पर झंडा फहराने की कोशिश की, उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, और इसको लेकर ही बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। और इसकी क्या बैकग्राउंड थी, क्या है, ये सब आज इस पर, और ये किसका प्लांट किया हुआ है, क्या मामला है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे परिचय कराने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने जनादेश के चैनल को YouTube पर नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम अब सत्यहिंदी.com पे भी आने लग गया है, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी, जो हिंदी के देश के बड़े पत्रकारों में सबसे बड़े पत्रकारों में से हैं, और वो अपनी बात बहुत स्पष्टता के साथ रखते हैं और बहुत ही गहन विश्लेषण चीजों का करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं और उसको समझाते भी अच्छे ढंग से हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी हैं, जो कई प्रकाशनों से भी जुड़े रहे हैं, कई पुस्तकों के लेखक भी हैं, और जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है इसको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। हमारे साथ जनादेश के संपादक अमरीश कुमार हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमरीश कुमार लंबे समय तक जनसत्ता से जुड़े रहे हैं और जन आंदोलनों को, किसान आंदोलनों को कवर करते रहे हैं। मैं शुरुआत पंकज जी आपसे करूंगा। ये बताइए कि ये दीप सिद्धू है कौन और ये मामला क्या है? दीप सिद्धू पे कल हम लोगों ने, हरजिंदर जी, बहुत सारी चर्चा की थी। दीप सिद्धू एक बहुत यंग पंजाबी एक्टर है और उसकी पहली फिल्म का प्रोडक्शन खुद धर्मेंद्र ने किया था। सनी देओल जो गुरदासपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लगता है कि उनकी बहुत उनकी जी यही कारण है कि उनकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल है उसमें माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और इन सभी लोगों के साथ में। जी, आवाज हमें लग रहा है कि कट रही है। लेकिन आज का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि दीप सिद्धू के साथ में जो असल मास्टरमाइंड क्रिमिनल है उसके नाम का आज मैंने खुलासा किया है, और उस आदमी का नाम है लखा सिधाना। लखा सिधाना पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर में से कहला आता है। ये बठिंडा जिले की एक फुल तहसील है, उसके सिधाना गांव का रहने वाला है। 6 फीट लंबाई है इसकी, और ये कभी अपने जमाने में कबड्डी का मशहूर खिलाड़ी हुआ करता था, और इनको शौक लगा कि मशहूर हो जाए तो गैंगस्टर हो गए। और इनके ऊपर कई मुकदमे हैं जिसके अंदर डकैती, हत्या से लेकर कई शामिल हैं। जाहिर है कि इतना बड़ा कोई गैंगस्टर होता है तो उस पर मुकदमे कम ही सिद्ध होते हैं, लेकिन 25-27 आर्म्स एक्ट के एक मामले में इसको सजा हुई थी। 2006 के आसपास लखा सिधाना को पेट में गोली लगी थी, और उसके बाद में ये रॉबिन हुड टाइप सोशल वर्कर बन गए। बीच में ये मनप्रीत बादल का जो पंजाब पीपुल्स पार्टी बनी थी उससे चुनाव भी लड़े थे, और उसके बाद में उनका उससे मोह भंग हो गया। उसके बाद में ये अकाली सरकार में एक मंत्री थे, उनके बड़े करीबी थे, और कहा जाता है कि उनके पूरे जो 2 नंबर के काम थे, सिकंदर सिंह मलूक, उनके साथ ये जुड़े रहे। सबसे बड़ी चीज है कि कल आईटीओ पे जो दंगा हुआ, आईटीओ के ऊपर जो ट्रैक्टर लेकर लोग जा रहे थे, उनमें से कम 22 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो
ये जो सधाना है, लखविंदर उर्फ लखा सधाना, उसकी गैंग के एक्टिव मेंबर है। देखिए, कल की जो घटना अभी तक सामने आ रही है उसके अंदर बहुत स्पष्ट हो गया है कि 23 तारीख को इन लोगों दोनों को, सधाना को और दीप सिद्धू को, सभी पंजाबी धड़े अपने मंच से भगा चुके थे। ये लोग 23 तारीख को दिल्ली आए हैं। दिल्ली में ये किन किन लोगों से मिले हैं और किन के साथ में इन्होंने 2 रातें बिताई हैं, एक बहुत सस्पेक्टेड मामला है। मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत ही संवेदनशील है ये। और अचानक 25 तारीख की रात में 12:30 बजे ये लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और इन्होंने यूथ को, क्योंकि जाहिर है कि दीप सिद्धू और लखा सघाना का एक युवाओं में एक क्रेज है, इन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं मानेंगे और हम लोग बैरियर को तोड़ के हमको तो लाल किले जाना है। इस बीच में ये बात सही कि लखा सघाना के पीछे लिबर्टी, सिख लिबर्टी वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा का, उसका हाथ रहा है और उसके कई लिंक उससे पहले भी सामने आते रहे। और अभी भी जो एनआईए ने जो नोटिस दिया है उसके अंदर दीप सिद्धू को तो नोटिस दिया ही था, सिख फॉर जस्टिस कनाडा की संस्था का। दीप सिद्धू से आगे बात बढ़ी है लखा सधाना, जो सरेआम गैंगस्टर है, रजिस्टर्ड है, जो जिसका खुलासा हो चुका है। इसके अलावा आज जो एफआईआर दर्ज हुई है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसके अंदर मजेदार चीज है कि मेधा पाटकर और योगेंद्र यादव को जिम्मेदार बताया गया है एक एफआईआर में। एक एफआईआर में दर्शनपाल, राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह राजवान, जोगिंदर सिंह उग्राह और राकेश टिकैत, इन पे एक मुकदमा कायम किया गया है कि इन लोगों ने, जो पुलिस ने एनओसी दी थी, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच किया है। ये अभी तक का लेटेस्ट डेवलपमेंट है। लगभग 150 से 200 लोग कल से पुलिस ने जो स्पॉन्टेनियस पकड़े हैं वो भी हैं। एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल है जिसको मैं कंफर्म नहीं करता हूं, जिसके अंदर आईटीओ पे सिख लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जो लोग बसों में तोड़फोड़ कर रहे थे और आग लगा रहे थे और उनके पास में दिल्ली पुलिस के आइडेंटिटी कार्ड मिले। वो मैं उसको बहुत कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो वीडियो मैंने खुद ने देखे हैं। ये अभी तक का जो हालात है वो ये है। और सबसे बड़ा दुख है कि हालांकि भानुकुट तो पहले भी उसका एक ऑडियो भानु बाबू का वायरल हो चुका था जिसमें वो राजनाथ सिंह के घर गए थे और उन्होंने बताया राजनाथ सिंह ने हमको अपने घर के अंदर तक गाड़ी मंगवाई, हमको लड्डू खिलाया, हमको पेड़ा खिलाया, हमें क्या करना है आंदोलन से। और वीएम सिंह की नाराजगी के बहुत सारे कारण थे। कल जो लड़का ट्रैक्टर रैली में मारा गया है बाजपुर का, वो वीएम सिंह के साथ के लोगों का कहलाता था, क्योंकि वीएम सिंह का जो असर है किच्छा, रामपुर से लेकर उधम सिंह नगर से लेकर जो ये तराई के इलाकों के सिख हैं उनमें था। और ऐसा माना जा रहा है कि जो 24 साल का लड़का नवदीप मारा गया है वो उनके आह्वान पर आया हुआ था। अभी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे लोग हैं जो स्केप, यानी जो सेफ स्केप रूट एडॉप्ट करना चाहते हैं और उनमें वीएम सिंह भी है। और भानुकुट को मैं कोई महत्व नहीं देता क्योंकि वो पहले भी उनकी स्थिति लजर पजर थी। मेरे पास आज तक कितनी जानकारी है। आपने ये बताया कि एनआईए ने दीप सिद्धू को नोटिस भेजा, लेकिन ये नोटिस भेजा गया है दिसंबर में, यानी जब किसान आंदोलन शुरू हो गया था, यानी वो किसान आंदोलन में था तब ये सिख फॉर जस्टिस वाला इशू उठाया गया, उससे पहले तक नहीं उठाया गया। और आपको हरिंदर जी एक चीज और बताऊं, दीप सिद्धू को देखिए हुआ यह था, जब 2 महीने पहले पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे थे तो आपको याद होगा कि अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पे सबसे पहला विवाद हुआ था, जब सबसे पहली बार बैरिकेड तोड़े गए थे। वो जो पहला बैरिकेड तोड़ा गया था वो दीप सिद्धू ने तोड़ा था और उस समय भी पूरे किसान नेताओं ने इसको अपने से अलग कर दिया था। और शंभू बॉर्डर पे जो किसानों ने धरना शुरू किया था दिल्ली आने से पहले, आपको याद होगा, उसमें सब ये जो दीप सिद्धू का धड़ा है उसने अपना एक अलग टेंट लगा रहा था, इसमें 150-200 लोग होते थे। ये बात आवाज कट गई कि जो किसानों की जो उनसे वो शामिल नहीं था, इसको मंच पे ही नहीं चढ़ने दे रहे थे लोग। जी इसको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा था। ठीक है जी।
ये जो पूरा मामला है ये कई तरह के शक तो जगाता ही है। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप ये जो घटनाएं जिस तरह से हो रही है, आप इससे क्या, आपको क्या लग रहा है कि ये श्रवण जी ने आज एक लेख भी लिखा है, बहुत अच्छा लेख है। हमें लगता है अच्छा, उस संदर्भ को यहाँ पे रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी 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 जी। पंकज जी ने बहुत अंदरूनी बात बहुत अच्छे से बताई है और काफी पता चलता है। मैं जो पंकज जी की बात है उससे केवल एक चीज निकाल रहा हूं कि जो कॉन्स्पिरेसी है किसानों के खिलाफ वो कितनी गहरी और कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब निकलने वाली है ये पूरे मामले से। मैं क्या है इसके आगे की बात करना चाहता हूं। मैं मतलब बहुत सारे वीडियोस अभी आएंगे, बहुत सारे चेहरे आएंगे, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि कौन कौन इसमें शामिल है। और मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं, और वो ये आगे ले जाना चाहता हूं कि जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और कर रहे थे, वो बहुत ही इस समय पश्चाताप की मुद्रा में है और उनको लग रहा है कि बहुत उनसे अनर्थ हो गया है, बहुत गलती हो गई है, और वो खुद अपनी पीठ पर कोड़े लगाकर उसको पीठ को लहूलुहान कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इससे बाहर आना चाहिए। देखिए, ये जो पश्चाताप है और ये जो ऐसा लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, उससे बाहर आना चाहिए। बाहर इसलिए आना चाहिए कि लक्खू सदाना और दीप सिद्धू तो बहुत छोटे लोग हैं, और इसमें सरकार के साथ साथ अरबों खरबों के साम्राज्य, बड़ी बड़ी ताकतें, पूरा खरीदा हुआ मीडिया और तमाम साम्राज्य इस कोशिश में था कि केवल एक गलती ये लोग करें और हम इसको खत्म कर दें। और वो गलती उन लोगों की वजह से नहीं हुई जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, पर निश्चित रूप से सजा उनको दी जाएगी जो नेतृत्व कर रहे थे, और जिन लोगों को जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं मिलने वाली है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और इसमें भविष्य के सारे जन आंदोलन और देश का लोकतांत्रिक भविष्य इसकी सफलता असफलता के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको असफल करना एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र है। मैं इसको लक्खा सदाना और दीप सिद्धू तक इसको सीमित नहीं करना चाहता हूं कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। वो तो बहुत छोटे खिलाड़ी हैं, इसमें टूल्स हैं। ये टूल्स हैं, ये बड़ी बड़ी गैंग्स हैं जिसमें बड़े बड़े राजनेता हैं जो शामिल हैं, वो हैं इसके। और इस आंदोलन को आप देखिए कि जिन लोगों को मुजरिम बनाया गया है, मेधा पाटकर, हमारा इतना 50 साल का संबंध है मेधा से, नर्मदा घाटी के तमाम आंदोलनों में मैं उनके काम को देखता रहा हूं, और योगेंद्र यादव लिखते रहे जब मैं भास्कर में काम करता था, उनको भी जानता हूं, सीएसडीएस से जानता हूं। ये लोग हिंसा की कभी वकालत कर ही नहीं सकते। और जैसा हमने देखा दिल्ली के दंगों में भी देखा, योगेंद्र यादव को निशाने पर लिया गया और तमाम लोगों को निशाने पर लिया गया। सरकार एक बड़ा गलत काम ये कर रही है कि ये जो तमाम लोग हैं जो आंदोलन की अहिंसक धुरी हैं, उनको अगर परिदृश्य से गायब कर दिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ी अराजकता हो जाएगी आंदोलन में। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आंदोलन को अराजक होने दिया जाए। और आप देखिए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में जो लोग एक्चुअल में मौजूद थे वहां,
बड़े बड़े नेता मौजूद थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका। उन सब ने सीबीआई की कोर्ट में यह कहा कि साहब हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में। वो लोग जो इस 26 जनवरी की हिंसा के वास्तव में दोषी हैं, वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और बड़े बड़े आंदोलनों में ऐसे ही होता है। दुनिया के जितने बड़े आंदोलन हुए, अहिंसक आंदोलन हुए, आपको मैं तो पिछले 2 सालों से अमेरिकन पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ब्लैक लाइव्स मैटर का जो आंदोलन अमेरिका में हुआ, उसमें गलत तत्व घुस गए और उसमें हिंसा हुई, और राष्ट्रपति ट्रंप ने बदनाम किया। किनको बदनाम किया? अश्वेत लोगों को, कि ये लोग हिंसा भड़का रहे हैं। हम लोगों को, मतलब मैं तमाम ऐसे लोग जिसमें हम सब जो बैठे यहाँ शामिल हैं, उनको इस ग्लानि की मुद्रा से, अपराध बोध से बाहर आ जाना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी गलती किसानों ने की है। किसानों ने कोई गलती नहीं की। किसान, अगर वो किसान है तो गलती कर ही नहीं सकता। वो अगर 2 महीने से शांतिपूर्वक बैठा हुआ था तो वो इस तैयारी से था कि 2 साल भी बैठेगा। अब सोचिए कि 70 लोगों की मौत को अब 86 पुलिस वालों के घायल होने की चर्चा में बदल दिया गया है। गायब हो गए हैं जिनकी शहादतें हुई है, जो किसान हैं, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया। इस आंदोलन को खत्म करने में, बदनाम करने में, हिंसक करार देने में बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई है। आप देख रहे हैं मीडिया पर किस तरह के विजुअल्स चल रहे हैं इस समय। तो ये बड़ा षड्यंत्र है, और इसका गांधी जी के जमाने के बहुत सारे, मैंने अपने आलेख में उल्लेख किया है आज के, कि चौरी चौरा में 1922 में 22 लोग पुलिस वाले मारे गए थे। और आपको आश्चर्य होगा कि उन सारे लोगों को मदन मोहन मालवीय ने केस लड़ा उनकी तरफ से, और सबको, जितने लोग आरोपी बनाए गए थे, सबको छुड़वाया उसमें। तो हमारे यहाँ जो ताकतें हैं, जो अहिंसक ताकतें हैं, जो इस आंदोलन के सपोर्ट में हैं, उनकी भूमिका अब शुरू होती है। उनकी भूमिका आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो फोर्सेस हैं, वो, आपने ही कहा कि दीप सिद्धू का नाम नहीं है एफआईआर में, आप ही ने कहा कि लक्का का नहीं है, आप ही ने कहा कि, हाँ अभी नहीं, आप ही ने कहा कि वो 22 लोग वहां जो थे आईटीओ पे, ये लोग गांधी समाधि पर नहीं गए, ये लाल किले पर गए। जबकि गांधी समाधि और लाल किले के, आईटीओ और लाल किले के बीच में गांधी समाधि भी पड़ती है। तो ये बड़ा एक हमारे, मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रीय शोक का दिन है ये, हमारे लिए 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस को। और आप देख रहे हैं कि जो ताकतें हैं इस आंदोलन के खिलाफ, लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ, वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितनी संगठित हैं, और वो क्या कर सकती हैं। तो ये इन्होंने, पंकज जी ने जो कहा, जानकारी दी, ऐसी बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, सोशल मीडिया में हैं, वो आएंगे भी, सारी जानकारियां आएंगी। देखना है पंजाब में अमरिंदर सिंह क्या करते हैं। क्या अमरिंदर सिंह को सर, मैं आपको श्रवण सर, मैं आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपकी बात में। आप देख लीजिए कि कल दिल्ली के आसपास 1 लाख ट्रैक्टर्स की रैली हुई, जिसके अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे, और उसके अंदर करीबन 1 लाख औरतें और बच्चे थी।
उसकी कोई चर्चा कहीं नहीं है। आप ये सोचिए कि वो एक इतिहास बना है वर्ल्ड विश्व का, और उसकी कोई चर्चा नहीं। नहीं, वो बहुत बड़ा इतिहास बना है। एक नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, एक दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगाया गया। इतना शांतिपूर्ण आंदोलन दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आप छोटी छोटी बातों में उत्तर प्रदेश की पुलिस को तैनात कर देते हैं, हिमाचल की पुलिस को तैनात कर देते हैं, उत्तराखंड की पुलिस को तैनात कर देते हैं, हरियाणा की पुलिस को तैनात कर देते हैं। ये ऐसा ऑकेजन था जब आपको पता है कि लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और जो विजुअल्स आ रहे हैं कि पुलिस वाले बैठे हुए हैं आईटीओ के वहां, तो ये पुलिस वालों की गलती नहीं है। ये एक वो भी एक उसका हिस्सा है कि उनको भी जानकारी नहीं बताई गई कि आपको क्या करना है, क्या करना है, उनको नहीं मालूम है, तो उनको नहीं मालूम है। तो ये हम लोगों के लिए एक लेसन, मतलब जो है कि एक बड़े मूवमेंट को, एक बड़ी संभावना को कैसे उसकी भ्रूण हत्या की जाए और आगे के लिए कैसे बताया जाए कि इस तरह का कोई आंदोलन अगर देश में होता है तो उसका क्या हश्र होने वाला है। निश्चित रूप से गलतियां हुई है सर। इसमें एक शक और है, मैं आपको बताऊं, मैं आज सुबह NH9 पे था सर, जो NH24 पे था मैं आज, जहां से गाजीपुर से होते हुए अक्षरधाम होते हुए और इनको यू टर्न लेके आनंद विहार से लौटना था। मैंने उस पूरे रास्ते में देखा पुलिस वालों ने ऑलमोस्ट पूरे रास्तों में ऑब्स्ट्रक्शन लगा रखे थे। भाई जब आपने रूट तय कर रखा है कि यहाँ से आएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों लगाए? वहां पर एक कन्फ्लिक्ट हुआ है ट्रैक्टरों को लेकर, और आप सोचिए कि वहां से रैली सामान्य रूप से लेकर 25-30 ट्रैक्टर जो अक्षरधाम से यू टर्न लेके आनंद विहार आने थे, उसकी जगह वो सीधे निकल गए और भैरव रोड होते हुए ITO चले गए और किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। अब ये ना एक आश्चर्य की बात है सर, कल का पुलिस रिकॉर्ड बता रहा है कुल 50,000 दिल्ली पुलिस डिप्लॉयड थी, जिसमें 20,000 सिपाही केवल रूट पे थे ट्रैक्टर रैली की। इसके अलावा 28 बटालियन CRPF की, 17 बटालियन BSF की और 11 बटालियन ITBP की भी लगी हुई थी। एक बटालियन में 75 जवान है। तो आप बताइए कि ये कैसे चले गए? आप बताइए। 15-20 ट्रैक्टर थे सर, 1500 लोगों ने उधम काटा और 5 लाख लोगों का जो रैली है उसको आपने दिखाया नहीं। कल का एक घटना बता रहा हूं नाम लेके, दीपक चौरसिया शाम को 6 बजे एक टीवी प्रोग्राम चला रहे थे और उसमें कह रहे थे देखो ये चरूड़ी को मैं फोन लगा रहा हूं, ये फोन नहीं उठा रहा है, ये फोन, इसका फोन बंद है। उसके बाद उन्होंने बोला देखो फलाने नेता को मैंने, इसको दर्शन पाल को फोन लगाया, नहीं उठा। सर जबकि पूरी दिल्ली को मालूम था कि कल शाम को नांगलोई और उसके आसपास इंटरनेट और फोन दोनों पुलिस ने बंद कर दिए थे। अरे भाई जब जिस इलाके में मोबाइल फोन बंद है तो आदमी फोन कहां से उठाएगा? और वो टीवी पे चिल्ला रहा है कि देखो इन लोगों ने जानबूझकर हिंसा कराई और फोन बंद कर दी। इस तरीके की घटिया कॉन्स्पिरेसी में ये जो हमारा मीडिया शामिल है, ये बहुत दुखद है। ये देखिए बड़ा मीडिया शामिल है, और ये मीडिया हर वक्त में शामिल रहता है। मैं 1974 में इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था और आपातकाल था, तब हमको पता है कि किस तरह का मीडिया उस समय क्या काम कर रहा था। तो ये बहुत, ये इस तरह की कोई बात नई नहीं है कि एक जो पूरा का पूरा समाज का वर्ग है, मीडिया का वर्ग है इस तरह से। पर इस समय तो आप देखिए कि बहुत तमाम शक्तियां जो हैं, तमाम ताकतें जो हैं, बड़ी बड़ी ताकतें, वो इस काम में लगी हुई हैं। और ये अब मौका नहीं है कि हम इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारे आंदोलन के कुछ नेताओं का बड़बोलापन भी है, और वो उनकी व्यस्तताएं जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में लगानी थी वो और कहीं लगा दी। कई चीजें हैं जो हम लोग यहाँ, मैं तो यहाँ इतनी दूर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पंकज जी तो वहाँ बीच दिल्ली में है, मैं तो यहाँ इतना 700-800 किलोमीटर दूर।
एक छोटे से शहर में बैठ के चीजों को सोच रहा हूं, देख रहा हूं, तो समझ सकते हैं हम कि ये जो इस समय हुआ दिल्ली में, उसके पीछे क्या क्या ताकतें लगी होंगी और किस उसकी कीमत देश को कितनी बड़ी चुकानी पड़ सकती है। मैं तो रिपीट यही करूंगा कि हम लोगों को एक उससे निकलना चाहिए कि हम कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और हाँ, किसान इसके लिए दोषी हैं। ये वो मीडिया का प्रचार है जो देश को प्रदूषित कर रहा है। हमें अंग नहीं बनना है। ये तो जो मिलावट करते हैं बहुत सारी चीजों में और लोगों की जान लेते हैं, शराब में मिलावट करके कैसे 500 लोग या 1000 लोग या 200 लोग मर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आंदोलनों में मिलावट करके लोगों को मार रहे हैं, जो मीडिया में मिलावट करके देश को एक गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो इस समय जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि इस आंदोलन को एक नैतिक समर्थन की जरूरत है और वो जो किसान इतने बलिदान के बाद वहां आए हैं वो अपने आप को, क्योंकि ये सब लोग गिरफ्तार होंगे जो इस आंदोलन की धुरी हैं, उन सबको गिरफ्तार कर दिया जाएगा और जो बचेंगे उनमें डर पैदा किया जाएगा। पर सरकार जो गलती कर रही है वो ये गलती कर रही है कि ये जो हजारों लाखों किसान हैं जो अपने घरों में, अपने गांव में लौट कर जाएंगे, तो वो सरकार के प्रति क्या दृष्टिकोण, सरकार के प्रति किस तरह का नजरिया, देश के लोकतंत्र के प्रति किस तरह की बात लेकर जाएंगे। और ये जो किस्सा दिल्ली में हुआ है उसकी जब असली कहानियां दुनिया के दूसरे मुल्कों में, प्रजातांत्रिक देशों में, क्योंकि अब तो अमेरिका में भी हुकूमत बदल गई है, वहां के लोग भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से चीजें चल रही हैं, और वहां जब पहुंचेंगी ये तमाम चीजें, तब वहां हमारी सरकार के प्रति, हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति और तमाम चीजों के प्रति क्या राय बनती है वो थोड़ा सा बहुत उसको सोचकर बहुत अच्छा नहीं लगता है कि ये एक नाम हम लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया और एक ऐसी चीज हो गई। सर अभी अभी एक मैसेज और आया मेरे पास में कि मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सबके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का मुकदमा कायम हुआ बाई नेम। हाँ, तो बस आप सोच लीजिए कि आप सोच लीजिए कि ये FIR है। एक जो कुछ इस तरह के मुल्कों में, रूस में और चीन में जिस तरह से विपक्षियों के साथ बर्ताव होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जिस तरह से कुचला जाता है, वो उस तरह के प्रयास यहाँ हो रहे हैं। तो काफी सर एक समस्या और क्या जा रही है कि अब जैसे जावरा में, मंदसौर में, नीमच में या गोरखपुर में जो आदमी बैठा है और जो दिल्ली कभी आया नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि ITO लाल किले से सिंगू बॉर्डर या कुंडली मानेसर रोड जहाँ पे ट्रैक्टर रैली निकल रही थी और जहाँ पे सब नेता थे, कितनी दूर है, 40 किलोमीटर। वो उनको कल्पना नहीं है। वो तो सोचते कि यार कि जैसे मेरे शहर में है कि चौराहे पे झगड़ा हुआ तो वो जो घर में बैठा हुआ नेता जरूर जिम्मेवार है, उसने भड़का दिया होगा। एक ये जो मैं कल बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे अरे वहीं देख कैसे। अब उनको जब बताओ कि जो रैली निकल रही थी तो 40 किलोमीटर दूर थी ट्रैक्टर रैली, ये सब लीडर 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है। नहीं, नहीं, ये कौन बताएगा? बहुत बड़ी समस्या है। ये काम बताने का मीडिया का है और मीडिया नहीं कर रहा है। इसमें कल मीडिया ने सबसे भ्रामक भूमिका जो थी, सबसे गड़बड़ भूमिका मीडिया की थी। मास मीडिया और चैनलों ने तो बहुत ज्यादा, मतलब किसान आंदोलन को एक तरीके से बदनाम करने का जो काम किया है वो चैनलों ने किया है, पूरी तरीके से किया है। आप देखिए, अगर ये सोशल मीडिया ना होता, आप फेसबुक, ट्विटर, इसके ऊपर जो खबरें आ रही हैं, इस पे जो क्लिप आ रहे हैं, अभी पंकज जी बता रहे हैं, इतनी सारी क्लिप्स आ गई हैं
कि अब पता ठीक चल रहा। है। ये दीप सिद्धू वाला जो मामला है, दीप सिद्धू वाला मामला तो कल किसी को पता नहीं था, किसी चैनल ने उसकी कोई फोटो नहीं दिखाई। उसकी फोटो किनके साथ है? सोशल मीडिया पर सारे फोटो थे जी, सारे फोटो थे, लेकिन किसी चैनल ने उसको छुआ नहीं। तो ये जो मीडिया जो चैनल है, इनकी भूमिका इतनी खराब है। कुछ अखबारों में, आज मैं टेलीग्राफ देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, उन्होंने तो तभी भी काफी अच्छी इसका कवरेज की है, लेकिन चैनलों ने तो एकदम गुमराह करके किसान आंदोलन को बदनाम करके रख दिया है। नहीं, आप देखिए ये पूरे ऊपर टेलीग्राफ का कवरेज देखिए, आप दंग रह जाएंगे। जी, बिल्कुल अलग है, वो अलग है बिल्कुल टेलीग्राफ का कवरेज। जी, वो कलकत्ता में बैठ के टेलीग्राफ कवरेज कर रहे हैं, और आप दिल्ली के अखबारों को देखिए किस तरह का कवरेज हो रहा है। बड़ा सर, जबकि इसमें अभी 4 दिन पहले दिल्ली की एक कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इतना बुरा मीडिया को लताड़ते हुए ऑर्डर दिया था कि मीडिया जिस प्रकार से अधूरी जानकारियां दे रहा है, वो दिल्ली राइट से जुड़े मसले में था, उमर खालिद की एक अर्जी पे, कि उनको अपनी नैतिकता खुद समझना चाहिए। वो ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लिखा हुआ था पूरे मीडिया के लिए कि आप लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे लोगों को सूचना देने की, ये शब्द लिखे हुए उसके अंदर। नहीं तो ये सुशांत राजपूत के केस में जो हुआ, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, उसको आप देख लीजिए एक बार, वही सब वही रिपीट हो रहा है दिल्ली के अंदर, फिर वही हो रहा है। जी जी, पंकज जी, ये आपने ये 2 नाम और आ रहे हैं, एक सतनाम पन्नू और श्रवण पंधेर, इनकी क्या भूमिका रही? तो ये सतनाम पन्नू जो है, ये लोग सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए लोग हैं। इनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने $1.25 लाख की घोषणा की थी कि जो लाल किले पे निशान साहब फहराएगा उसको दिए जाएंगे, और उसके बाद में ये जो सधाना है, इसने कहा जाता है कि सुपारी ली थी कि ये काम हम करेंगे। यानी मैं इसको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पंजाब से जो हमारे साथी हैं, बड़े अखबारों के लिए काम करते हैं, जो लोग मेरे कांटेक्ट में, तो मैं पंजाब के भी अखबार के लिए, एक अजीत के लिए कॉलम लिखता हूं, तो मेरे बहुत सारे लोग उस लिंक से मेरे संपर्क में रहते हैं, स्टिंगर लेवल के भी। तो जो जानकारी बताई जा रही है कि टोटल यानी सुपारी किलिंग, और बहुत इसके अंदर इंटरनेशनल मनी ट्रेल है इसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज है कि 23 से 25 तारीख तक दिल्ली में ये किन लोगों के संपर्क में रहे हैं, किन्होंने इनको पूरा मैप अवेलेबल कराया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, भैरो रोड इस समय खुद ही पड़ी है, सिंगल सड़क है वहां पे। भैरो रोड से जब आप अंदर मुड़ते हैं प्रगति मैदान की ओर, वहां से एक ही सिंगल गाड़ी जा सकती है। वहां से 15-20 ट्रैक्टर्स निकल जाना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज। I can claim this thing. ये एक सवाल मेरा रातों के में देखा है ऑब्स्ट्रक्शंस को, आज मैंने सुबह। जी अमरीश जी, सर जी, ये आंदोलन का जो नेतृत्व है, जिस तरीके से उनपे सब पे FIR हुई, मेधा पाटकर पे भी अगर 307 का मुकदमा हो जाए और योगेंद्र यादव, तो ये लोग गिरफ्तार भी हो जाएंगे। इसमें हर्ष क्या होगा, क्या अगला कदम क्या हो सकता है? जी नहीं, अगला कदम तो किसके लिए कह रहे हैं, आंदोलन के लिए कि किस मतलब आंदोलन कैसे, आंदोलन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो किस तरीके के आएंगे? उनकी जो पहले अगले दस्ते की लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं कि मरीज हो हॉस्पिटल में भर्ती और सारे डॉक्टर जो हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाए। जी, ये होगी स्थिति जी, क्योंकि मेधा पाटकर तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थी, कल की रैली में भी शायद वो नहीं थी कि बिस्तरों पर सारे मरीज पड़े हुए हैं IV फ्लूइड लगा के, और डॉक्टर गायब हैं सारे। तो ये सरकार देश के लिए ठीक नहीं है, सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, एक प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है, और सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि मेधा पाटकर की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है, जिस तरह के उनको पुरस्कार मिले हैं, और लोग जो दुनिया में जानते हैं मेधा पाटकर को, और जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े चैंपियंस हैं, वो क्या हम लोगों को क्या आसानी से बरी कर देंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे? सर, किसी को चिंता नहीं है इसकी, किसी को चिंता नहीं है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, इनमें से कुछ लोगों को UAPA में अंदर किया जाएगा, क्योंकि अभी गिने चुने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बचे हैं जो UAPA में अंदर नहीं है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। और आपको बताऊं, एक खेल श्रवण सर पंजाब में दूसरा चल रहा है।
राजवाड़ की फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम बोला कि आप इसको तत्काल तय करो, जो 25 साल से फांसी पाए हुए पड़ा हुआ है। भुल्लर और राजवाड़ दो ऐसे चीज हैं जिनको जिंदा छोड़ा अकाली और बीजेपी सरकार ने। इनकी माफीनामा लिखवाया और इनको 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को टाइम तय करके देना है कि इनकी माफी होती है कि नहीं। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस किसान आंदोलन के लिए हो सकता है यदि खुदा ना खास्ता, यदि साजिशन इस सरकार ने राजवाड़ की फांसी के लिए यस कर दिया। इसमें 2 खेल होंगे, एक तो राष्ट्रवाद दिखाने को हो जाएगा कि हम खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करते हैं, और दूसरा राजवाड़ के कारण जो खालिस्तान या सिख राजनीति से संपर्क रखने वाले लोग हैं, उन लोगों का रुख पूरा किसान आंदोलन से बदल जाएगा। ये आने वाले 2 हफ्तों का बहुत बड़ा खेल पिछले 1 हफ्ते से सरकार चल रही है, ये आप जान के चलें। इस पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि हम लोगों को तो ये सब जानकारी मिल भी नहीं सकती और हम लोगों के पास इतनी दूर उस तरह के नॉलेज भी नहीं है। हम तो एक घटनाओं के जो इंटरप्रिटेशन है कि हो सकते हैं और पुराने इतिहास के संदर्भ में चीजों को देखने की जो हम लोगों की आदत है कि इसका नागरिक का आंदोलनों पर और सिविल मूवमेंट्स पर कैसे, सिविल राइट मूवमेंट्स पर क्या असर होता है, वो ये जो नेतृत्व है अगर ये गायब हो जाएगा तो ठीक नहीं है। मतलब सरकार के लिए ठीक नहीं, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, पंजाब के लिए ठीक नहीं है, हरियाणा के लिए ठीक नहीं है, और किसानों के मन में जो एक दरार पैदा हो जाएगी, क्योंकि असली कहानियां जब लोगों को पता पड़ेगी कि यार असली कहानी ये है, तो वो आप क्या सोचते हैं पंजाब के जो किसान हैं जिन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिनका इतिहास ही से, आप एक छोटी सी बात देखिए अमरीश जी, पंजाब पूरे समय बॉर्डर से लगा रहा, इतने सेक्रीफाइसेस पंजाब के लोगों ने देखे, इतना वायलेंस देखा, खालिस्तान मूवमेंट का वायलेंस देखा, भिंडरा वाले का वायलेंस देखा, ऑपरेशन ब्लू स्टार देखा, तमाम मतलब पूरे एक पंजाब के एक घर की जो कहानी है वो जिसको कहते हैं कि आंसुओं की कहानी और दर्द की कहानी, हिंसा को जो भुगता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सब लोगों ने, उसकी कहानी है। वहां का आदमी 2 महीने तक चुपचाप शांत बैठा हुआ है बॉर्डर पे और कोई हिंसा की बात नहीं कर रहा है। ये बड़ा अपने आप में अजूबा है। और वहां वो उस आदमी को लेकर, पंजाब के किसान को लेकर, हरियाणा के किसान को लेकर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के इन समर्थक किसानों को लेकर, राजस्थान के किसान, महाराष्ट्र के इतने किसान पहुंचे हुए थे, उनको लेकर अगर ये इस तरह का ताना बाना बुना जाता है हिंसा का, ये लोग लौट के जाएंगे तो क्या कहानियां लेके जाएंगे अपने अपने घर? खाली हाथ जा रहे, उनका दर्द खाली हाथ जाने का होगा सर, उनका दर्द खाली हाथ जाने का होगा। और वो जो पीड़ाएं लेकर जाएंगे वो पीड़ाएं तो बहुत ही ऐसी होंगी कि जो एक नए किस्म की होंगी, जो 26 जनवरी को पैदा हुई है इस देश में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें इसका जो मैसेज है वो केवल ये नहीं है कि हम लोग बहुत पश्चाताप से भर जाएं और अपने आप की आलोचना करें और अपने आप को वो करें। अपने आप को थोड़ा सा वो करके देखने की जरूरत है कि कैसे ये हो गया और इसको अब आगे के लिए क्या किया जा सकता है, और वो कौन लोग हो सकते हैं जिनको अब सहारे की जरूरत है, जो इस चीज को, ये बंद नहीं होने वाला। मैं आपको एक चीज ये बता दे रहा हूँ जी, सिंधु बॉर्डर पे जमावड़ा कम हो जाए, आंदोलन हमेशा लोगों के दिलों में चलता है। शरीर जो है वो तो
गायब भी हो सकता है और शरीर का तो अब कोई मतलब रहा नहीं है, पर लोगों के मन में पीड़ा नहीं रहनी चाहिए। और पंजाबी जो है अपने आप को अकेला नहीं महसूस करें, आइसोलेट नहीं महसूस करें। और वो जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो आए वहां इतने दिनों से, वो उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी पीड़ाएं जो हैं, उनके जो आंसू हैं, उनका जो इतिहास है, वो बेकार नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा एक मैं कहूँगा कि पंजाब के लिए एक बड़ी त्रासदी है, और पंजाब की कई त्रासदियों में एक ये भी त्रासदी जुड़ गई है। सर देखिए, आप देखिए कल की तारीख में उत्तर प्रदेश के 55 जिलों से ट्रैक्टर रैली निकलने की हमको कंफर्म खबर है। केरला में निकली, अपने मध्य प्रदेश में भी कई जगह निकली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकली, लेकिन ये पूरी खबरों को किस तरीके से कारपेटिंग किया गया इसका। और उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी जगह हिंसा भी हुई है, पुलिस वालों ने बुरी तरीके से मारा किसानों को। देखिए, अब तो जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका तो कोई मतलब रहा नहीं है। एक भी नहीं है चैनल, मैं कह रहा हूँ एक भी नाम मात्र का चैनल नहीं है जिसने कुछ बहुत ईमानदारी के साथ बात की हो। नहीं किया सर, कई लोग सॉफ्ट संगी हो गए, अब कल मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए जो सोशल मीडिया है और जो आपसी बातचीत है, जो संबंध है, एक दूसरे के जरिए जो बात है, वही अब लोगों तक पहुंचेगी। अब उसमें भी कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि जो पूरा के पूरे जो ऑर्गेनाइज आईटी सेल्स हैं, वो उनका भी एक बड़ा नेटवर्क है। इसलिए कोई आने वाला टाइम थोड़ा गड़बड़ है सर, बहुत कठिन है, और लगता है कि हम लोगों को एक बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और पर वक्त की नज़ाकत ये है कि हम माफीनामे के अपराध बोझ से बाहर निकलें। जी जी, हाँ, क्योंकि गलती अगर लखा और सिद्धू ने की है और योगेंद्र यादव उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है। जी, तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा को हम यहाँ खत्म करते हैं। समय चूंकि अब काफी हो गया है, हमारे बाकी कार्यक्रम अपने समय अनुसार चलते रहेंगे। अब फिलहाल हम आज इस कार्यक्रम से विदा ले रहे हैं। ये विषय, इस पर चर्चा आगे हम जारी रखेंगे। तो फिलहाल नमस्कार। नमस्कार।